क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी जिंदगी में उतनी तरक्की नहीं हो पाती जितनी उम्मीद होती है? कभी ऐसा लगता है कि कोशिश तो पूरी है लेकिन फिर भी बरकत महसूस नहीं होती। असल में कई बार इंसान की कुछ छोटी छोटी गलत हैबिट्स ऐसी हो सकती है जिनको सुधारने का फायदा यह हो सकता है कि इंसान अपनी जिंदगी को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव बना सकता है। जब इंसान अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करता है तो उसका फायदा सिर्फ रिस्क तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी लाइफ बेटर हो सकती है। सबसे पहली चीज जिसका फायदा इंसान को मिल सकता है वो है अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाना। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत डिसिप्लिन से करता है तो उसका फायदा यह होता है कि पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। ऑर्गेनाइज्ड रूटीन का फायदा यह है कि इंसान टाइम वेस्ट कम करता है और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकता है। डिसिप्लिन का फायदा लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बन सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव थिंकिंग से बचना। जब इंसान हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है तो उसका नुकसान यह हो सकता है कि उसकी मोटिवेशन कम हो सकती है। लेकिन अगर इंसान पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करता है तो उसका फायदा यह हो सकता है कि चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज नजर आ सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट का फायदा कॉन्फिडेंस बढ़ाना और स्ट्रेस कम करना हो सकता है। तीसरी चीज है ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल रहने की हैबिट। थैंकफुलनेस का फायदा यह हो सकता है कि इंसान अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू करता है। जब इंसान ब्लेसिंग्स पर फोकस करता है तो उसका फायदा इमोशनल पीस हो सकता है। ग्रैटिट्यूड का फायदा यह भी हो सकता है कि इंसान कंप्लेंट्स कम करता है और सेटिस्फैक्शन बढ़ सकती है। चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट है ऑनेस्टी और क्लीन अर्निंग माइंडसेट। जब इंसान एथिकल तरीके से काम करता है तो उसका फायदा यह हो सकता है कि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। ऑनेस्ट बिहेवियर का फायदा ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और ट्रस्ट का फायदा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। गुड रेप्यूटेशन हमेशा फ्यूचर ग्रोथ में मदद कर सकती है। पांचवी चीज है हेल्पिंग नेचर। जब इंसान दूसरों के लिए इजी बनता है तो उसका फायदा यह हो सकता है कि सोशल रिलेशंस स्ट्रांग हो सकते हैं। हेल्पिंग माइंडसेट का फायदा इमोशनल हैप्पीनेस और इनर सेटिस्फैक्शन हो सकता है। काइंड बिहेवियर इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगर कंट्रोल। जब इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है तो उसका फायदा यह हो सकता है कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सकते हैं। एंगर कंट्रोल का फायदा बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है और रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। काम माइंड हमेशा बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। इसके अलावा क्लीन लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। जब इंसान क्लीनलीनेस मेंटेन करता है तो उसका फायदा हेल्थ इंप्रूवमेंट और मेंटल फ्रेशनेस हो सकता है। क्लीन सराउंडिंग्स का फायदा मोटिवेशन इंक्रीज होना और लेजीनेस कम होना हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग देता है। कंसिस्टेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। जब इंसान अच्छे कामों में रेगुलर रहता है तो उसका फायदा यह हो सकता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाई देने लगे। कंसिस्टेंसी का फायदा यह है कि इवन स्मॉल एफर्ट्स भी टाइम के साथ बिग रिजल्ट्स बन सकते हैं। सक्सेसफुल लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनते बल्कि कंसिस्टेंसी से बनते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली बैलेंस्ड और प्रैक्टिकली स्मार्टर बन सकता है। जब इंसान अपनी हैबिट्स इंप्रूव करता है तो उसका फायदा कॉन्फिडेंस में भी दिख सकता है और डिसीजन मेकिंग में भी। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कभी कभी बिगेस्ट प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि हमारी हैबिट्स में हो सकती है। अगर इंसान डेली सिर्फ थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करता रहे तो उसका फायदा लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन बन सकता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स बिग लाइफ चेंजेस ला सकते हैं।